प्राचीन बेबीलोन के इतिहास की एक ऐसी कथा जिसे सदियों से सुनाया जा रहा है। आज हम दानियल और शेरों की गुफा की इस बहुत ही मशहूर कहानी के गहराई में उतरने वाले हैं। यह सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि इसमें विश्वास और साहस के कुछ ऐसे गहरे संदेश छिपे हैं जो आज भी बिल्कुल सटीक बैठते हैं। तो आइए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प ऐतिहासिक घटना को करीब से समझते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा शाही फरमान जिसे किसी भी कीमत पर बदला नहीं जा सकता। अगले 30 दिनों तक जो कोई भी इस नियम को तोड़ेगा उसे सीधे शेरों की गुफा में डाल दिया जाएगा। सुनने में ही रोंगटे खड़े कर देने वाला ये आदेश कोई मामूली बात नहीं थी। दरअसल इसी एक खौफनाक जाल ने उस पूरी ऐतिहासिक उथल-पुथल की नींव रखी जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। कहानी की शुरुआत होती है पहले भाग से, दानियल की सफलता। अब आप शायद सोचें कि दानियल उस विशाल बेबीलोन साम्राज्य में इतनी तेजी से एक बड़े पद तक पहुंचा कैसे? स्रोत बताते हैं कि उसकी कामयाबी का राज बहुत सीधा था। उसका बेदाग चरित्र। वो एक बेहद ईमानदार, कड़ी मेहनत करने वाला और बिल्कुल सच्चा इंसान था। और इन्हीं खूबियों की वजह से उस वक्त के शासक राजा दारियुस उस पर सबसे ज्यादा भरोसा करने लगे थे। देखते ही देखते दानियल पूरे राज्य के सबसे ताकतवर और खास लोगों में गिना जाने लगा। लेकिन खैर, ये तो दुनिया का दस्तूर है कि सत्ता के गलियारों में आपकी सफलता ही आपके नए दुश्मन पैदा कर देती है। यही हमें हमारे दूसरे भाग पर लाता है, ईर्ष्या और एक नई चाल। बाकी के अधिकारी दानियल के इस तरक्की से बुरी तरह जल भुन गए थे। उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया कि किसी तरह दानियल के काम में कोई खोट, कोई भ्रष्टाचार या कोई छोटी सी भी प्रशासनिक गलती मिल जाए। लेकिन कुछ नहीं मिला। उसका रिकॉर्ड एकदम साफ था। अब उन अधिकारियों को समझ आ गया था कि सीधे तरीके से तो दानियल को गिराया नहीं जा सकता। उसे फंसाने के लिए उन्हें उसकी सबसे बड़ी ताकत यानी उसकी धार्मिक आस्था पर ही वार करना होगा। और फिर रची गई एक बहुत ही शातिर साजिश। इन ईर्ष्यालु अधिकारियों ने मिलकर राजा दारियुस को अपनी बातों में कुछ ऐसा उलझाया कि राजा ने एक नए आदेश पर मोहर लगा दी। नियम ये था कि अगले 30 दिनों तक पूरे राज्य में कोई भी इंसान राजा के अलावा किसी और मनुष्य या देवता से प्रार्थना नहीं कर सकता। अगर किसी ने ऐसा किया तो उसकी सजा बिल्कुल तय थी। उसे खूंखार शेरों की गुफा में फेंक दिया जाएगा। कोई रियायत नहीं, कोई माफी नहीं। इस कठोर कानून के बनते ही कहानी एक बहुत ही तनावपूर्ण मोड़ ले लेती है। तीसरा भाग, विश्वास की परीक्षा। अब यहां स्थिति को समझिए। एक तरफ वो मौत का शाही फरमान है जिससे बचने का कोई रास्ता नहीं, और दूसरी तरफ है दानियल की गहरी अटूट आस्था। उसकी आदत थी कि वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर से प्रार्थना करता था। और सबसे हैरानी की बात देखिए, दानियल को इस नए कानून के बारे में और उसकी खौफनाक सजा के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। फिर भी वो चुपचाप अपने घर गया, अपनी खिड़की खोली और घुटनों के बल बैठकर बिना किसी डर के अपनी प्रार्थना करने लगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो रोज करता था। दुश्मनों ने तो बस इसी पल के लिए जाल बिछाया था। वो छिपकर पूरी नजर रखे हुए थे। जैसे ही उन्होंने दानियल को प्रार्थना करते हुए रंगे हाथों पकड़ा, उनका काम हो गया। बिना एक पल गंवाए वो सीधे राजा के पास दौड़े और उन्होंने शाही आदेश तोड़े जाने की पूरी रिपोर्ट राजा को दे दी। उनकी चाल बिल्कुल सटीक बैठी थी। अब कहानी में वो पल आता है जो किसी को भी भावुक कर दे। चौथा भाग, शेरों की गुफा। जब राजा दारियुस को इस पूरी साजिश का सच पता चला तो वो बुरी तरह टूट गए। उन्हें एहसास हो गया कि उन्हें बेवकूफ बनाया गया है। वो दानियल को बहुत मानते थे और किसी भी कीमत पर उसकी जान बचाना चाहते थे। लेकिन प्राचीन फारस का कानून ही कुछ ऐसा था, एक बार जिस शाही कानून पर मोहर लग गई उसे खुद राजा भी वापस नहीं ले सकता था। राजा अपने ही बनाए जाल में पूरी तरह बेबस हो चुके थे। और फिर वो भयानक समय आ ही गया। दानियल को शेरों की उस अंधेरी गुफा में धकेल दिया गया। गुफा के मुंह पर एक बहुत भारी पत्थर खिसकाया जा रहा था। और ठीक उसी समय राजा ने गहरे दुख और निराशा में भरकर दानियल से अपने आखिरी शब्द कहे, तुम्हारा परमेश्वर जिसकी तुम इतनी निष्ठा से सेवा करते हो, वही तुम्हें बचाए। वो रात पूरे राज्य के लिए और खासकर राजा के लिए एक अंतहीन रात बन गई। राजा दारिश बिना कुछ खाए पिए पूरी रात करवटें बदलते रहे। उनके दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या दानियल का वो अटूट विश्वास उन भूखे शेरों के सामने टिक पाएगा? क्या आस्था में इतनी ताकत होती है कि वो मौत को भी मात दे दे?
रात की उस घुटन और बेचैनी के बाद आखिरकार सुबह की पहली किरण फूटती है। 5वां भाग, चमत्कार और सीख। सुबह होते ही राजा पागलों की तरह गुफा की ओर दौड़े। उन्होंने कांपती हुई दुखी आवाज में दानियल को पुकारा। और फिर उस अंधेरी गुफा के सन्नाटे को चीरते हुए एक आवाज आई। दानियल जिंदा था। उसने जवाब दिया, हे राजा, मेरे परमेश्वर ने अपना स्वर्गदूत भेजा और उसने इन शेरों का मुंह बंद कर दिया। ये किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं था। रात भर भूखे खूंखार शेरों के बीच रहने के बावजूद दानियल के शरीर पर एक खरोंच तक नहीं थी। इस चमत्कार ने उस दिन सब कुछ बदल कर रख दिया। दानियल को फौरन सुरक्षित बाहर निकाला गया। राजा दारियुश इतने खुश और अचंभित थे कि उन्होंने तुरंत एक नया आदेश पूरे साम्राज्य में भिजवा दिया। उन्होंने खुलेआम ऐलान किया कि दानियल का परमेश्वर ही सच्चा और जीवित परमेश्वर है और उसकी शक्ति हमेशा हमेशा के लिए कायम रहेगी। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? मूल स्रोत हमें दो बहुत ही स्पष्ट बातें बताते हैं। पहली ये कि सच्ची आस्था और विश्वास रखने वालों की रक्षा हमेशा होती है, और दूसरी, जो शायद सबसे ज्यादा प्रेरणा देने वाली बात है, वो ये कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खौफनाक क्यों ना हो, डर चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक सच्चा विश्वास कभी हार नहीं मानता। और अंत में ये पूरी कथा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब हमारे सामने ऐसी मुसीबतें खड़ी हों जिन्हें पार करना नामुमकिन सा लगे, तब हमारा अटूट विश्वास उस मुश्किल वक्त में कैसे डटा रहता है। ये प्राचीन कहानी सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि इस बात का एक ज़बरदस्त उदाहरण है कि इंसान के विश्वास में कितनी ताकत हो सकती है। और इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।